सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। है मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। काजल की कोटरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान की सभी भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है, लाइव वीडियो शुरू होते ही एक बार वीडियो को सभी जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप सभी भाई बहनों को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की गैर हाजिरी में, उनके हिसार जेल में रहते सहते, उनकी पीठ पीछे, उनके आदेशों की आड़ में, उनके नाम की आड़ में, उनके कलयुगी परिवार के द्वारा जिस प्रकार से संगत का आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक शोषण किया जा रहा है, उन सभी बातों से परिचित करवाना, आप लोगों को जगाना, जागरूक करना, ये दास का परम कर्तव्य है। इसलिए आज के वीडियो में आपको ऐसी ही एक घटना के विषय में जानकारी देंगे जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति ज्ञान विधान के बिल्कुल विपरीत भगत समाज की मर्यादाएं तोड़वाई जा रही हैं। काल का जबरदस्त पहरा है संगत के ऊपर, जबरदस्त। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करें, उससे पहले परमपिता परमेश्वर जी का स्मरण करते हैं। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली घनश्याम, असली मनमोहन, असली राम और कृष्ण, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, सहनशाहों के सहनशाह, महाराजाओं के महाराजा, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहों के मसीह, सर्व दुखों के निवारण करता, सर्व सुखदाता, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से उनके सभी सतसेवक बच्चों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, ये तो आप और हम सबको पता है कि जब परमात्मा प्रथम सतयुग में प्रथम बार इस काल के लोक में अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आए थे, तो परमेश्वर और काल के बीच में काफी कुछ एग्रीमेंट हुआ था। और उनमें एक मुख्य एग्रीमेंट था जिसमें काल ने परमात्मा से वचन लिया था कि आप नीचे जाओगे और मुझ ज्योति निरंजन अर्थात काल का भेद जीव आत्माओं को बताओगे, सभी को आप सतलोक की जानकारी दोगे और आत्माओं को यहां से लेके जाओगे। लेकिन परमात्मा एक दया करना, एक मेहर करना,
आप केवल उन्हीं आत्माओं को सतलोक लेके जाना, उन्हीं आत्माओं की आप रक्षा और सुरक्षा करना जो आत्माएं आपका ज्ञान सुनने के बाद में, आपकी शरण प्राप्त करने के बाद जो आपके वचन में चलें, भक्ति नियम मर्यादाओं में चलें, आपके विधान में चलें। और जो आत्माएं आप जी से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद भी, आपसे इतना मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान लेने के बाद भी जो मुझ काल की ही व्यवस्था में चलें और आपके नियमों को फॉलो ना करें, आपकी बातों को ध्यान में ना रखें, ऐसी आत्माओं के साथ आप जबरदस्ती ना करना। उन आत्माओं को आप मेरे भोजन के लिए छोड़ देना। तो मालिक तो अंतर्यामी थे, परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। भाई और बहनों, उसके बाद में दूसरा जो एग्रीमेंट था वो ये था कि परमात्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में आप जीव आत्माएं थोड़ी लेकर जाना, और जब चौथा युग आएगा कलयुग, उसमें आप जितने मर्जी जीव लेके जाना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कहा था काल ने? परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना के माध्यम से कबीर सागर को पढ़ के बताया। ये सारे वचन परमात्मा से भरवाने के बाद में काल बड़ा खुश हुआ, ठाके मारकर हंसने लगा और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हमरी ओट ले वाद बखाने, यानी मेरी ओट ले लेके और तेरा नाम ले लेके सारे उल्टे कुक्रम उन आत्माओं से मैं करवा दूंगा। सारे कुक्रम, नाम तुम्हारा लेंगे, तुम्हारे नाम की भक्ति करेंगे, कबीर को भगवान बताएंगे, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा वो करेंगे। और आज वो असली कबीर परमात्मा, सतलोक का शहंशाह, जब 8 सितंबर 1951 को पुनः गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे प्रकट हुए और 1994 से अपने यथार्थ 13वें सत कबीर पंथ को शुरू किया, आत्माओं को ज्ञान देना शुरू किया, तो काल ने भी उतना ही जोर लगाना शुरू कर दिया, गुप्त रूप में, साइलेंट रूप में। क्योंकि काल, हम सबको पता है, वो समक्ष प्रकट नहीं होता, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। उसने चाहे किसी का अच्छा करना हो, चाहे किसी का काम बिगाड़ना हो, वो साइलेंट रूप में करता है, गुप्त रूप में करता है, दूसरी आत्माओं को निमित्त बना के करता है, उनमें कुप्रेरणा करके करता है। और ये भी हम सब जानते हैं, इस परमेश्वर के ज्ञान आधार से। नहीं पता है तो जान लीजिए, वो काल अपने एजेंट उस परमेश्वर के इर्द गिर्द, उस परमेश्वर के आसपास ही भेजता है, क्योंकि वो भी किस ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट अंतर्यामी नहीं, लेकिन मन रूप में काफी कुछ जानता है। और 650 साल पहले उस काल ने अपना एजेंट कमाल नाम के लड़के के रूप में कबीर परमात्मा के पास उनकी झोपड़ी में ही भेज दिया। आगे चल के गुरुद्रोही हुआ, परमात्मा के मार्ग में बाधा पहुंचाने लगा, बहुत सारी आत्माओं को काल के जाल में फंसा के चला गया। फिर परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से अपना मार्ग आगे बढ़ाने की युक्ति सोची, तो काल ने पहले से ही धर्मदास के पुत्र नारायण दास के रूप में अपना मृत्यु अंधा नाम का काल का दूत भेज दिया। वहां भी बात नहीं बनी, परमात्मा ने स्वयं मुक्तामणि अर्थात चूड़ामणि के रूप में इस मार्ग को आगे चलाना पड़ा। 250 साल बाद में गरीबदास जी के रूप में वही कबीर परमात्मा धरती पे आया, तो काल ने उसके परिवार को निमित्त बना दिया, अपने एजेंट उनके परिवार में ही भेज दिए, उनके पुत्रों के रूप में, जिन्होंने आगे चल के पूरे मार्ग का सत्यानाश कर दिया। फिर परमेश्वर जी ने नानक जी के रूप में 650 साल पहले भूमिका की थी, तो काल ने नानक जी के दोनों पुत्रों के रूप में नानक जी के मार्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके दोनों पुत्र जयचंद और श्रीचंद नानक जी की मुख्य धारा से हटके अपना ज्ञान प्रचार करने लगे, और आगे चल के उन्होंने निर्मल नाम का नया पंथ खोल दिया। ना उस पंथ में नानक जी का ज्ञान है, ना वो मंत्र है। आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में वही कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए हैं। तो आज काल कैसे अमेरिका में अपने दूत पैदा करेगा, कैसे जापान में अपने दूत पैदा करेगा? आज काल ने संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के रूप में अपने एजेंट भेज दिए। सबसे बड़ा और मुख्य एजेंट उनका भाई महेंद्र, दूसरा नंबर का एजेंट उनका बड़ा लड़का
तीसरे नंबर का एजेंट उनका छोटा लड़का, चौथे नंबर का एजेंट महेंद्र का लड़का, और पांचवें नंबर के एजेंट उस परिवार की वो औरतें, गुरुदेव भगवान की दोनों कलयुगी बेटी और गुरुदेव भगवान की कलयुगी पत्नी। पूरा का पूरा खानदान काल प्रेरित है और पूरा का पूरा खानदान काल प्रेरणा से जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल में गए हैं तब से इस हरी भरी संगत का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। गरीब संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बण में बास, आपे घिस घिस आग लगा ले करे बनखंड का भी नाश। और ऐसी अनेकों घटनाएं आप जी ने बरवाला कांड के बाद में देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के ऊपर हजारों की संख्या में वीडियो बन चुके हैं। उनके प्रत्येक कुकर्म का खुलासा किया जा चुका है। उनको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, कितनी उनको समझ है, कितना वो गुरु को भगवान मानते हैं, हर बात का खुलासा विस्तार से किया गया है। राजनीति भगत समाज से इन्होंने करवा दी, वो गंदी राजनीति जिस राजनीति से संत रामपाल जी का 36 का आंकड़ा। आरक्षणों में भगत समाज को इन्होंने बैठा दिया, वो आरक्षण जिनका संत रामपाल जी से 36 का आंकड़ा। संत रामपाल जी तो सत भक्ति करवा के भक्तों को सतलोक में स्थायी आरक्षण दिलवाना चाहते हैं, और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, जब हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेके, पूरी संगत को उस आरक्षण की आग में झोंक दिया। धरनों पे, रैलियों में, प्रदर्शनों में उन अनुपदेशियों के, उन जगत वालों के बीच में बैठा दिया माता बहनों को गुरुदेव की आड़ में। कभी राजस्थान के मृतक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच होती है तो गैंगस्टर की सीबीआई जांच में भगत समाज को बैठा दिया। 5-5 लाख रुपए का अजमेर की रैली में उस गैंगस्टर के समर्थकों को चेक दिया जाता है। हरियाणा के जाट आरक्षण में 11-11 लाख, 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। चंदे के रूप में दान का दुरुपयोग, भगत समाज की भक्ति का दुरुपयोग, हर प्रकार से भगत समाज को काल की गोद में बैठा दिया। हर वो भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाकर, जिन कुकर्मों को छुड़वाने के लिए परमात्मा स्वयं धरती पे आए हुए। कुछ ही दिन पहले इन्होंने धनाना गांव में गांव वालों के लिए बैडमिंटन का एक 50-60 लाख रुपए की लागत का स्टेडियम बनवा दिया, और आश्रमों को तो इन्होंने हॉस्पिटल बना ही रखा है। नेत्र जांच शिविर, दांतों का शिविर। अरे आश्रमों में क्या जरूरत है इन चीजों की? वो परमात्मा अपने आध्यात्मिक बल के आधार पे लोगों का इलाज करने आया है। बिना दवा, बिना ऑपरेशन उसने कैंसर जैसे लोगों को ठीक किया है, एड्स को ठीक किया है, मुर्दों तक को जिंदा किया है, बिना हॉस्पिटल, बिना डॉक्टर, बिना दवा के। और आज उनके नाम की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया, आश्रमों को राजनीति का अड्डा बना दिया, सबकी मर्यादा खंडित करवा रखी है। कुछ तो आश्रमों में मर रहे हैं, कुछ आते जाते मर रहे हैं, कुछ अपने घरों की बीमारियों से मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। हर दिन संत रामपाल जी की संगत में सैकड़ों की अर्थियां उठती हैं, अकाल मृत्यु। देख रहा है वो परमात्मा जेल में बैठा बैठा। वो बालक नहीं है, पागल नहीं है, बच्चा नहीं है, सब देख रहा है। और इसी कड़ी में आज उसी धनाना आश्रम में कबड्डी का मैच खेला गया, कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ है धनाना आश्रम के अंदर। पहली बात तो यदि किसी को ज्ञान है, यदि जरा भी छींट संत रामपाल जी के इस तत्व ज्ञान की किसी व्यक्ति को है, तो जब सतनाम दिया जाता है, सतनाम का नियम नंबर 2, और एक पुस्तक आप सभी भगत भाई बहनों के घरों पे होगी, लाल लाल कलर की छोटी सी, जब जब भूल पड़े, उस पुस्तक के लास्ट में सतनाम के 34 नियम लिखे हुए हैं। उसमें दूसरे नंबर का नियम है जिसमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि मेरे से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत को मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं देखना है, भगत ने ताश भी नहीं खेलनी है, बाकी गेम तो छोड़ दीजिए आप, भगत ने ताश भी नहीं खेलना, यहां तक कि ताश खेलने वालों के पास में बैठना भी नहीं है, क्योंकि इससे हमारे समय की और हमारी कीमती श्वासों की बर्बादी होती है। और परम संत वो परमेश्वर धरती पर ये ऊट पटांग काम करवाने के लिए नहीं आते, लोगों की श्वासें और समय बर्बाद करवाने नहीं आते, बल्कि उन्हें इन अनमोल श्वासों की जानकारी देने आते हैं, समय का सदुपयोग करवाने के लिए आते हैं, उन्हें भक्ति करवाने के लिए आते हैं। खेल तो काल अनंत युगों से सभी को खिला रहा है यहां पे। तो इन्होंने स्टेडियम बनवाया और आज इन्होंने और भी बेशर्मी की हद पार कर दी, कोई कसर नहीं छोड़ी परमात्मा को जलील करने में, कोई कसर नहीं छोड़ी अपने और संगत के कर्म फुड़वाने में। उसी धनाना आश्रम में जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, आज उसमें कबड्डी का मैच खेला गया, बहुत सारे विधायक लोग बुलवाए गए, बहुत सारे सरपंच लोग बुलवाए गए, गांव वालों को बुलाया गया, बहुत सारी टीमें बुलवाई गई, और तो और संत रामपाल जी के बड़े लड़के वीरेंद्र ने 31,000 रुपए का इनाम भी दिया। जी हां, भगत समाज के दान से ज्योति और पाठ के पैसों का 31,000 रुपए का इनाम भी दिया कबड्डी की टीम को। भाई और बहनों, पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, शायद आपको यकीन हो ना हो, वैसे तो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप तक नहीं पहुंचा हो तो थोड़ा सा वीडियो आप जी देख लीजिए। और जो भी साथी सतपाल राणा जी, ओपी जी और सरपंच रामेर जी और जितने भी ग्रुप के साथी आए हैं कमेटी के आश्रम से, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा सहयोग इन खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किया, और हमेशा और आगे आने वाले समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हम समय समय पर करवाएंगे और उसमें इसी तरह सहयोग करेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। और 31,000 की बहुत बड़ी राशि, पहला इनाम रामपाल जी महाराज की तरफ से, आश्रम दलाना रामपाल जी महाराज की हमारी खेल कमेटी को दिया गया। रामपाल महाराज जी का जितना भी आश्रम की तरफ से जो सहयोग हुआ, चाहे भाई वीरेंद्र जाटान जिन्होंने 31,000 रुपये सतलोक आश्रम की तरफ से खेल कमेटी को देने का काम किया, ओपी जी और सरपंच रामेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बंदी छोड़ की 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समझदार को संकेती काफी होता है। ये कुबुद्धि का शिकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार किस कदर भगत समाज की ऐसी की तैसी करवा रहा है, भक्ति से भी और धन से भी। ये नमूना आपने देख लिया। और काल ने क्या कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, और तेरा ही नाम ले लेके और तेरे बच्चों को बदनाम करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो क्या सुना आपने अभी कि 31,000 रुपए इस कमेटी को, इस कबड्डी वाली कमेटी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए। अरे संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हैं, संत रामपाल जी यहां दुनिया को भक्ति का खेल खिलवाने आए हैं, इन गंदे खेलों से छुटकारा दिला के। भाई वीरेंद्र जाटान, कौन है वीरेंद्र जाटान? संत रामपाल जी का बड़ा लड़का 31,000 रुपए दे रहा है धनाना आश्रम की तरफ से। 99% संगत की जो कॉमन सेंस वाली जो नस है ना, जो परमात्मा ने हम सबकी बुद्धि में फीड कर रखी है, एक नस कॉमन सेंस की। जानवर भी उस कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के 99% वो भगत जो उस कलयुगी परिवार के पीछे गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के भेड़ चाल में चल रहे हैं,
वो अपनी नस अपने हाथों से काट चुके हैं। उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे उस फर्जी धनाना आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है। कई हजारों की संख्या में रोजाना लोग वहां पे सेवा के नाम पे जाते हैं, सीमेंट के कट्टे उठाने और मजदूरी करने। उनकी आंखों के सामने और वहां पे कबड्डी का मैच खेला जा रहा है। 31,000 रुपए का इनाम आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी का नाम बोल के दिया जा रहा है। और कोई माई का लाल ये बोलने को तैयार नहीं, ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा उनको कि भाई ये तुम क्या करवा रहे हो ये। अरे कम से कम ज्ञानवान तो गया बाढ़ में, संत रामपाल जी के नियम तो पढ़ लो। दूसरे नियम में लिख रखा है कि भगत ने गेम नहीं खेलना, भगत ने कोई मैच नहीं खेलना, भगत ने ताश भी नहीं खेलनी, मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलने। और भाई तुम ये क्या करवा रहे हो? उनके परिवार वाले ही, आश्रम मैनेजमेंट वाले आश्रम में, और ऊपर से उनको 31,000 रुपए का इनाम और दे रहे हो। गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा था कि कुपात्रों को दान दोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा के रख देंगे। वो काल 21 ब्रह्मांड का बाप है, चुपचाप नहीं बैठेगा, वो ढंग से ऐसी की तैसी करेगा, ढंग से। उसे दुनिया भर के नकली पंथों से संतों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के नकली संत और पंथ सब के सब काल की हद में हैं, काल के लिए खुराक तैयार कर रहे हैं। एक यही वो भक्ति मार्ग, यही वो पंथ है संत रामपाल जी का, जहां से काल का निवाड़ा छीना जा रहा है। और काल ने उसी परिवार को निमित्त बना दिया, उसी परिवार के लोगों को अपने एजेंट के रूप में खड़ा कर दिया। और ये संगत विश्वास में आके आज रोज अपनी ऐसी की तैसी करवा रही है। ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी का मतलब होता अपना सब कुछ बर्बाद करवाना। जैसे अहंकार के चलते दुर्योधन ने अपनी ऐसी की तैसी करवाई, अहंकार के चलते रावण ने अपनी ऐसी की तैसी करवाई, और अहंकार के चलते कंस और हिरण्यकश्यप ने अपनी ऐसी की तैसी करवाई, अपने खानदान की भी करवाई। इसी प्रकार आज अहंकार के चलते, अज्ञानता के चलते, मूर्खता के चलते ये 99% संगत अपनी और अपने परिवार की ऐसी की तैसी करवा रही, ऐसी की तैसी। अरे कैसे समझाएंगे संत रामपाल जी? जो तरीका उनके पास में था उस तरीकों को लेके 27 साल से समझा रहे हैं। और कैसे समझाएं लोगों को? 99% संगत की कॉमन सेंस वाली नस कटी हुई है। जिन लोगों को अपने खुद के भविष्य का, अच्छे का, बुरे का नहीं पता, वो क्या ज्ञान प्रचार करेंगे? वो तो मजदूर बन के इस मैनेजमेंट का पुस्तक के हाथ में लेके गली गली घूम रहे हैं, मजदूर बन के। अरे जिनको खुद को अपने गुरुजी के नियमों की जानकारी नहीं, वो दुनिया को ज्ञान गंगा बांट बांट के क्या इस दुनिया को जो है ज्ञान समझाएंगे, जिनको खुद को ज्ञान नहीं। आज संत रामपाल जी भगवान की हालत बाबा आदम से भी बदतर हो गई है, बाबा आदम से भी बदतर। जब हजरत मोहम्मद को जबरील नाम का फरिश्ता ऊपर लेके गया पितरलोक में, जहां पे सारे नबी बैठे हुए थे, सारे एंजल बैठे हुए थे, तो हजरत मोहम्मद ने देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और जब वो दाईं तरफ देखता है तो हंसता है, खुश होता है, और बाईं तरफ देखता है तो रोता है। हजरत मोहम्मद ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि जबरील ये कौन है जो दाईं तरफ देखता तो हंसता है और बाईं तरफ देखता तो रोता है? तो जबरील ने कहा कि ये बाबा आदम है, मुसलमान धर्म का प्रवर्तक। और जब ये बाईं तरफ देखता है तो वहां पे नरक है, और नरक में इसकी बद आत्माएं हैं, इसके वो बच्चे जिन्होंने इनको फॉलो नहीं किया, इसकी बातों को फॉलो नहीं किया, इसकी बद संतान है जो नरक में असहनीय कष्ट उठा रही है, पीड़ा भोग रही है।
जब ये अपने उन बद संतानों की तरफ देखता है तो ये रोता है, दुखी होता है कि इन गधों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये गधे मेरे विचारों के अनुसार ये क्यों नहीं चले, इन्होंने मेरे अनुसार मर्यादा में रह के अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करी। और जब ये दाईं तरफ देखता है स्वर्ग में, जन्नत में, तो इसकी नेक संतानें हैं। उन संतानों को जब ये खुश देखता है, मौज मस्ती और आनंद में देखता है, तो ये प्रसन्न होता है। तो आज हिसार जेल में बैठे हुए परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की हालत बाबा आदम जैसी हो गई है। वो अंतर्यामी परमात्मा जब इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ देखता है, इनके कुकर्मों की तरफ देखता है, इनके ज्ञान विरुद्ध कुकृत्यों की तरफ देखता है, तो वो दुखी होता है, परेशान होता है, आंखों से आंसू आते हैं कि देखो 27 साल से इन गधों को ऐसा अनमोल ज्ञान दिया और आज ये नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भक्ति विधान के विरुद्ध मेरा ही नाम ले लेके काल प्रेरणा से भगत समाज की ऐसी की तैसी करवा रहे हैं, मेरे बच्चों की मर्यादा खंडित करवा रहे हैं, उनके दान धर्म का खुल के दुरुपयोग करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब वो परमात्मा अपनी नेक संतान, अपने वचन वंश, साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवकों की तरफ देखता है, उनकी भक्ति मर्यादाओं को देखता है, गुरु के प्रति उनके भाव, उनके समर्पण, उनके श्रद्धा को देखता है, किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक रहनी करनी है, उनकी जीवनी है, कैसे वो अपने गुरु को भगवान मान के पूर्णतया समर्पित होके अपने आत्म कल्याण के मकसद को ध्यान में रख के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और साथ में अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। तब वो परमात्मा प्रसन्न होता है, वो खुश होता है कि चलो कोई तो है जिसने मेरी शिक्षाओं को फॉलो किया, कोई तो आत्माएं हैं जो मेरे साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो रही हैं, मेरे दिखाए गए रास्ते पर संघर्ष करके चल रहे हैं। तो आज बाबा आदम जैसी हालत संत रामपाल जी भगवान की है। भाई और बहनों, एक समय परमात्मा ने सत्संग में बताया कि एक संत कहीं रास्ते से जा रहा था, बीच में जंगल आ गया, अचानक से उसने देखा एक झोपड़ी है, आग जल रही है, कुछ बन रहा है। संत जी पानी पीने की इच्छा से वहां गए तो 2-4 युवा लड़के, तो संत ने देखा कि युवा लड़के यहां क्या कर रहे हैं। बोला भाई क्या कर रहे हो तुम जंगल में? बोलो बाबा जी मुर्गा बना रहे, मुर्गा। बोले मुर्गा बना रहे हो? तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये तो भगवान बनाया करे, मुर्गा, मोर, तितर, इंसान, बटेर, ये तो भगवान बनाया करता है और ये लड़के कह रहे हैं कि मुर्गा बना रहे हैं। उसने देखा कि देख के जाऊंगा आज, ये लीला तो देखने योग्य है, पहली बार सुन रहा हूं इंसान मुर्गा बना रहा है। तो बोले भाई मुर्गा कितनी देर में बन जाएगा? बोले बाबा जी आधा बन गया, 20-25 मिनट में पूरा बन जाएगा। बोला ठीक है भाई, मेरे को दिखाओगे? हाँ बोलो दिखाएंगे आपको। आधा घंटा हुआ, वो लड़का एक थाल के अंदर वो चिकन डाल के लेके आया। बोले लो बाबा जी मुर्गा बन के तैयार है। अब बाबा जी ने देखा सामने तो उसने तो ऐसी की तैसी कर रखी है मुर्गे की। अरे बोला गधे नालायक इंसान, तूने ये क्या कर दिया? अरे तू तो कह रहा था कि हम मुर्गा बना रहे हैं, तूने तो बिगाड़ दिया। अरे बनाया तो भगवान ने था, कितना सुंदर था, कितने अच्छे इसके पंख थे, कैसे इसके वो कलंकी थी, कितना प्यारा बोलता था, तरह तरह के रंग के इसके जो है पंख थे। अरे गधे बनाया तो भगवान ने था, तुमने तो बिगाड़ दिया ये मुर्गा। तो भाई और बहनों, 27 साल से संत रामपाल जी भगवान ने दिन रात एक करके लोगों की गालियां खा खा के, जेल की सलाखों के पीछे बैठ के, लोगों से गुंडा और बुंडा कहलवा के, और उन्होंने भगत समाज बनाया, उन्होंने भगत बनाए। और आज उस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, उनके भाई ने, उनके बेटा बेटियों ने, उनकी पत्नी ने, उनके रिश्तेदारों ने और उन सब के चप्पल चाटने वाले इन कोऑर्डिनेटरों ने मिलके और उस बनी बनाई संगत की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उस बनी बनाई संगत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी भगवान के विधान के विपरीत चल के अपने चंद स्वार्थ के लिए
अरे इतनी भी कॉमन सेंस नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है जो परमात्मा ने तुम्हारे को बुद्धि बख्शी हुई है। हम भी उसी गुरु के शिष्य हैं और वो भी उसी गुरु से नाम उपदेश प्राप्त हैं। विचारों में दिन रात का अंतर, हमारी भक्ति क्रियाओं में दिन रात का अंतर। वो टोटल वो कुकर्म करते हैं जिन कुकर्मों से गुरु जी का दिल दुखे, और हम उन सभी कुकृत्यों से दूर हटते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। ये तुम्हारे ऊपर विशेष मेहरबानी है जो परमात्मा ने समय रहते साध संगति से जोड़ दिया, अपने भक्ति विधान से परिचित करवा दिया, सही और गलत की जानकारी दे दी, नीर खीर का निबेरा करना सिखा दिया, क्या गलत है क्या सही है ये बता दिया। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस अगर किसी में बची है तो साध संगत वालों में बची है। बिल्कुल इस मार्ग को भ्रष्ट कर दिया। कैसे समझाएं? 27 साल से भगवान ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उनकी एक भी बात के ऊपर फॉलो नहीं किया जा रहा, अमल नहीं किया जा रहा। और काल ने जो कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा जीव न माना, कहा तुम्हारा सेम टू सेम वही हो रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं। सारे के सारे तोते वो गीत भी गा रहे हैं और शिकारी की जाल में भी फंसते जा रहे हैं। ये कहानी परमात्मा ने इसीलिए सिखाई थी, ये कहानी परमात्मा ने इसी दिन के लिए हमें बताई थी। ये बच्चों, ये कहानियां मैं तुम्हें कोई मनोरंजन के लिए नहीं सिखा रहा। एक समय ऐसा आएगा, वो शिकारी रूपी काल अपना जाल बिछाएगा तुम्हारी मर्यादा तुड़वाने के लिए, और यदि तुम उस जाल में फंसोगे नहीं दाने के लालच में तो तुम बचे रहोगे। वो समझदार तोते केवल साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन निकले, बाकी सारे के सारे तोते रट्टू, और रट्टू तोते उन आश्रमों में जा जाके और उस मैनेजमेंट को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को बहुत बड़ा भगत मान के, वो बड़े वाला तोता मान के, जिसने सभी तोतों को सिखाया था, और आज वो तोता सबसे पहले जाल में फंस रहा है। भाई वीरेंद्र जाटान 31,000 रुपए कबड्डी कमेटी को दे रहे हैं, और उस तोते के पीछे सारे तोते उस जाल में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए तो आज संगत में अकाल मौतें हो रही है। भाई ये बहुत बड़ा सौभाग्य है साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का। जो जो व्यक्ति साथ संगत से नीचे गिर जाएगा उसकी तो वो हालत होगी उन मैनेजमेंट वालों से भी बदतर, क्योंकि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी भयंकर दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की होगी वो शायद नकली संतों की भी नहीं होगी। क्योंकि दास बार बार ये कहता आया है कि ये जितने भी संत हैं ये सब के सब नकली, पाखंडी, तत्व ज्ञानहीन। लेकिन इन संतों के पीछे जो संगत लगी हुई है, वो चाहे राधा स्वामी की हो, चाहे धन धन सतगुरु की हो, चाहे जय गुरुदेव की हो, निरंकार की हो, जितने भी संत और पंथ हैं वो संत तो सारे के सारे नकली, पाखंडी, ढोंगी, तत्व ज्ञानहीन। लेकिन उनके पीछे जो श्रद्धालु हैं, जो भगत हैं, जो संगत है, वो 1 नंबर की संगत है। यानी संत नकली और उनकी संगत असली। लेकिन संत रामपाल जी के मार्ग में संत असली लेकिन संगत सारी की सारी नकली। बिल्कुल विपरीत। कॉमन सेंस नहीं बची। कॉमन सेंस क्या होती है?
और एक आधा कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उनके डर के मारे नहीं बोल पाता।